जादुई हीटर की कहानी। पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जहां सर्दियां बहुत सख्त होती थी। बर्फीली हवाएं इस तरह चलती थी जैसे किसी भटकी हुई रूह की फरियाद हो, और बर्फ यूं गिरती थी जैसे आसमान ने जमीन को ढांकने की ठान ली हो। गांव वाले सर्दी से बचने के लिए कमजोर आग और पुराने कंबलों पर इन्हिसार करते थे। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा मिस्त्री इलियास अपनी पुरानी झोंपड़ी में अकेला रहता था। अगरचे इसकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन इसका जहन अब भी तेज था और उसके हाथ हुनरमंद। एक सर्दी जब डांसर्स ने सबको मायूसी में मुब्तला कर दिया और गांव के हालात खराब हो गए, इलियास ने अपनी सबसे निराली इजाद पेश की, एक जादुई हीटर। यह हीटर छोटा था, एक खूबसूरत लालटेन की मानंद, और इसमें से नर्म सुनहरी रोशनी निकलती थी। इलियास ने इसे हारथ स्टोन हीटर कहा। यह न कोयले से चलता था न लकड़ी से, बल्कि इंसान की मोहब्बत और नेकनीति से चलता था। जितना ज्यादा खुलूस और भलाई उसे मिलती, ये इतना ही ज्यादा गर्म होता है। शुरू में गांव वालों को यकीन नहीं आया, मोहब्बत से हीटर कैसे चल सकता था। लेकिन इलियास ने अपनी मरहूम बीवी की एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाई। इसने बताया कि जब इसने अपनी बीवी की याद में यह हीटर बनाया तो यह इस कदर रोशन हुआ कि पूरी झोंपड़ी गर्म हो गई। गांव वाले हैरत ज़दा रह गए। आहिस्ता आहिस्ता लोग इलियास के पास आने लगे। कोई अपने हमसाये के लिए रोटी लेकर आया, किसी ने अपने हाथ से बना हुआ मफलर दिया, और कुछ लोग सिर्फ मुस्कुराहट लेकर पहुंचे। हर नेक अमल से हीटर की रोशनी और गर्मी बढ़ती गई। जल्द ही इसकी गर्मी पूरे गांव में फैल गई। हीटर की जादुई ताकत के साथ साथ गांव के लोगों के दिलों में भी तब्दीली आ गई। जो लोग एक दूसरे से दूर थे, करीब आ गए। सर्दी के बावजूद गांव में एक अजीब सी गर्मी और खुशी फैल गई। जब बहार आई और बर्फ पिघल गई तो गांव वालों ने अपनी बका का जश्न मनाया। इलियास का जादुई हीटर उम्मीद और भाईचारे की अलामत बन गया। अगरचे इलियास कुछ सालों बाद दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन इसका हीटर आज भी रोशन है। गांव वालों की मोहब्बत और नेकनीति की बदौलत ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही, ताकि ये याद दिलाया जा सके कि असल गर्मी दिलों से निकलती है और इसे जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है।